मैच खेल लो, नुकसान से बचा लो। भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट न करने के लिए आईसीसी की पाकिस्तान से मिन्नतें। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा की पीसीबी हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीरुल इस्लाम भी शरीक हुए। मुलाकात में चेयरमैन पीसीबी के मुशीर आमिर मीर, पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर और क्रिकेट बोर्ड के सीओओ समीर अहमद भी मौजूद थे। बांग्लादेशी बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम ने हालिया बहरान में साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान में न उतरने का ऐलान कर रखा है। बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। लाहौर में जगह जगह बोकाटा के नारों की गूंज, लोगों का जोशो खरोश पहले से भी ज्यादा। दीगर शहरों से आने वाले शहरी खुशी से निहाल। लिबर्टी पर लोगों का जमे गफीर, मोची गेट पर भी रश बरकरार। पहलवान अखाड़े के दाव पेच भुलाकर गुड्डियों के पेश लड़ाने लगे। अमेरिका और बरतानिया से आए शहरी भी पुरजोश। लाहौर की फिजाओं में बसंत का जुनून, छतों पर मंचलों और पतंगों की बहार। पतंगबाजी के साथ साथ भंगड़े का भी तड़का, दावतों का भी एहतमाम। लाहौरियों के रात भर छतों पर खावे, हलवा पूरी, कचौरी, पाए, चने, कुलचे, लस्सी के तगड़े नाश्ते से तीसरे दिन का आगाज किया। शोबिज इंडस्ट्री के नामवर सितारे भी बसंत मनाने दिल्ली गेट पहुंचे। बसंत दोबारा बहाल करने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। कहा, लाहौर अपने खूबसूरत रंगों के साथ जाग चुका है। हम बहुत खुश हैं कि बसंत दोबारा वापस आ गई। लाहौर की फजा पतंगों से रंगीन होने पर शहरी खुश। हुकूमत पंजाब के इंतजामात को सराहा। शहरियों का कहना था, बसंत सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में होनी चाहिए। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट ने भी लाहौर में बसंत मनाई और पतंग उड़ाकर सबको हैरान कर दिया। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेतली बेकर भी बसंत मनाने लाहौर के दिल्ली गेट पहुंची। खुशियों के इन लम्हात में लाहौर में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल भी शरीक थे। वजीर आला पंजाब का विजन है, त्यौहार को बंद नहीं बल्कि महफूज बनाया जाए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, हमने साबित किया हम जिंदा कौम हैं और एसओपीज पर अमल करके भी त्यौहार मनाया जा सकता है। दुनिया भर के सिफारतकारों ने बसंत के त्यौहार में शिरकत की। मुझे पतंग उड़ाना नहीं आती, इन 3 दिनों में थोड़ी बहुत सीखी है पतंग उड़ाना। मरियम नवाज ने कहा, बसंत के वक्त में तौसी लाहौर वालों के लिए नाम है। लाहौर आज बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। शाबाश लाहौर। एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर अहले लाहौर को खिराजी तहसीन। एक्स पर लिखा, लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रखी। कवायद और जवाबित पर अमल करके महफूज बसंत मनाने में अहम किरदार अदा किया। धाती तार इस्तेमाल न होने की वजह से ट्रांसफार्मर महफूज रहे। छतों पर पेश की इकदामात मौसर साबित हुए। महफूज बसंत का तस्वुर लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। बसंत के 3 रोज के दौरान लाहौर में 9 लाख गाड़ियों की एंट्री का नया रिकॉर्ड। 2 रोज के दौरान 14 लाख मुसाफिरों ने सरकारी ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफर किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर निगरानी खुसूसी वीडियो लिंक इजलास में ब्रीफिंग। बसंत के आखिरी रोज हिफाजती इकदाम पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। बसंत ने लाहौर के कारोबार को भी 4 चांद लगा दिए। 8 रोज में 2 अरब से जायद का रिकॉर्ड कारोबार। गुज़िश्ता 5 रोज से लाहौर के किसी होटल और गेस्ट हाउस में कमरा दस्तयाब नहीं। 1000 रुपए वाले कमरे का किराया 5000 तक पहुंच गया। लोगों का रश खत्म न हुआ। लाहौर होटल्स एसोसिएशन के सदर गुलरेज खटक का कहना है, लाहौर बसंत फेस्टिवल को बैनुल अक़वामी हैसियत हासिल हो गई। त्यौहार के मौके पर बेहतरीन इंतजाम किए गए, जिनका तमाम क्रेडिट वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को जाता है।
लाहौर में हर सू आसमान पर रंगीन पतंगे और छतों पर कहकहे। ARY न्यूज भी बसंत के रंगों में रंग गया। गुलकार मजहर हुसैन राही, मुमताज अली और उम्मे लैला बने बाखबर सवेरा बसंत स्पेशल के मेहमान। बसंत का खूबसूरत गीत आओ उड़ाइए गुडियां सुनाकर शो को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी कल लाहौर में होगी। फ्रेंचाइज की ओनरशिप के लिए 5 अहल बिडर्स बिड करेंगे। तकरीब शाम 6 बजे शुरू होगी। मुल्तान सुल्तान्स के साबिक ओनर अली तरीन ने ओनरशिप की तजदीद से इनकार किया था, जिसके बाद PCB ने इस साल फ्रेंचाइज के मामलात खुद चलाने का फैसला किया था। लेकिन 2 नई टीम्स की कामयाब नीलामी के बाद क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान सुल्तान्स की भी नीलामी का फैसला किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की रियाज में दिफाई नुमाइश में शिरकत। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान स्टॉल्स का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने इस नुमाइश में एक मजबूत और नुमाया हिस्सा डाल रखा है। आलमी नुमाइश में पाकिस्तान के जदीद हथियार, दिफा और बरामद दोनों के लिए अहम मौका है। ये मसनूआत मार्केट में अपना बड़ा हिस्सा हासिल करने में कामयाब होंगी। दुआ है कि इस कारोबार में भी बरकत डाले और ये तरक्की करता रहे। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, आलमी दिफाई शो में पाकिस्तान के स्टॉल्स पर दुनिया की बड़ी तवज्जो है। ये पाकिस्तान के लिए मजीद मौके और कामयाबियां लाएगा। पाकिस्तान के स्टॉल्स पर न सिर्फ जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और तैयारे मौजूद हैं, बल्कि लाइट इक्विपमेंट और दीगर दिफाई मसनूआत भी शामिल हैं। पाकिस्तान की दिफाई मसनूआत की बरामदात हमारी मईशत के लिए अहम है। सऊदी अरब में आलमी दिफाई नुमाइश का शानदार आगाज। सऊदी एरोबेटिक टीम्स ने करतब दिखाकर फिजा में रंग बिखेर दिए। रियाद में मुनक्किदा वर्ल्ड डिफेंस शो में पाकिस्तान समेत 60 से जायद ममालिक के वफूद और 700 से जायद दिफाई कंपनी शरीक हैं। दिफाई नुमाइश में फजाई, जमीनी, बहरी और साइबर डिफेंस के जदीद आलात और हथियार मौजूद हैं। ये नुमाइश सऊदी अरब की दिफाई खुदमुख्तारी और विजन 2030 के मकासद के हुसूल की जानिब एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान का 19 फरवरी को गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता फैसला। जराए ने बताया, वजीर आजम शहबाज शरीफ या नायब वजीर आजम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में गजा की सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम से मुतालिक इकदाम, आइंदा के लाएअमल पर गौर होगा। हमास ने हथियार डालने और गजा पर किसी भी गैर मुल्की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सीनियर रहनुमा खालिद मशल का कहना है, इसराइल नस्ल कुशी आसान बनाने के लिए फलस्तीनियों के हाथ से हथियार छीनना चाहता है। जब तक खासपाना कब्जा बरकरार है, मुजाहमत जारी रहेगी। गजा सिर्फ फलस्तीनियों का है और इस पर फलस्तीनी ही हुकूमत करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइशगाह खैबर में लंडी को तलामत। शहीद के वालिद और अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। शहीद को खराज अकीदत पेश किया। कहा, आप जैसे पुरआज़म वालिद का हौसला कौम का जज्बा बढ़ाता है। आपके बुलंद आज़म को कौम सलाम पेश करती है। शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद ने कहा, बहादुर बेटे की शहादत पर फख्र है। मोहसिन नकवी की कबायली अमायदीन और मुशरान से भी मुलाकात। कबायली अमायदीन का मुसल्लह अफवाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। कहा, दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पख्तूनख्वा के अवाम ने PTI के एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। विफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, KP हुकूमत पंजाब हुकूमत के साथ मुकाबला करे। KP के अवाम जो सहूलतें चाहते हैं वो अटक के उस पार मिल रही हैं। यूनिवर्सिटी की तालिबा ने वजीर आला KP को आईना दिखाया। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, पहली बार देखा है पहिया जैम ही जैम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत रद्द कर दी। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके और तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। इतवार भी है और गहमा गहमी भी। हुकूमती वज़रा के गैर जिम्मेदाराना इल्जामात अफसोसनाक हैं। दहशतगर्दी पर सियासत नहीं की, हमेशा कौमी यकजहती दिखाई।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के हामी हैं। मईशत, दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं। बानी पीटीआई से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं, हम आइन और कानून के रखवाले हैं। हमने इलेक्शन वाले दिन नताइज मुस्तरद किए थे, आज भी मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इंतखाबात पर हमने ऑपोजिशन में बैठकर किरदार अदा करने का फैसला किया। कोई पार्टी इस वक्त नजरियात की जंग नहीं लड़ रही। बाज हमसाया मुल्कों ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में शिराकतदार का किरदार अदा किया। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं दहशतगर्दों को बराह रास्त माली मामलत, तकनीकी, अस्करी वसाइल मुहैया किए जाते हैं। सदर मुमलिकत का मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर आलमी रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। नायब वजीर आजम इसहाक डार से तुर्क वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद मस्जिद धमाके पर ताज़ियत का इजहार। तुर्क क़यादत और अवाम की जानिब से कीमती जानों के ज़िया पर दिली हमदर्दी का पैगाम पहुंचाया। विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के कायदीन की इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में हमले की मजम्मत। कहा मसाजिद और इमाम बारगाहों को निशाना बनाने वाले इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं। कलदम BLA की दहशतगर्द हिकमत अमली और सरहद पार रवाबित बेनकाब। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा BLA कोई इलाका कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखती। मुंतशिर ग्रुप्स दहशतगर्दी जारी रखे हुए हैं। मुंतशिर हमलों को डिजिटल प्रोपेगेंडे के जरिए बड़ी कामयाबी बनाकर पेश किया जाता है। BLA की सरगर्मियां खित्ते के लिए खतरा बनती जा रही हैं। ईरान में अदम इस्तेहकाम BLA जैसे दहशतगर्द नेटवर्क की ताकत बढ़ा सकता है। मुआशी महरूमियां दहशतगर्दी का जवाब नहीं बन सकती। BLA एक दहशतगर्द तंजीम है। दहशतगर्दी और लापता अफराद का मामला एक साथ शुरू हुआ, एक साथ ही खत्म हुआ। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बलूचिस्तान से लोगों की लाशें पूरे पंजाब में आती हैं। किसी ने पंजाब से बलूचिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे हमारा दुश्मन भारत है। बलोचिस्तान और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी की लहर परेशान कुन है। हुक्मरान से खुलजर सियासी जमातों को एतमाद में लेकर इक़दाम करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मरकजी मजलिस शूरा के इजलास से खिताब। कहा मौलाना फजल रहमान को फोन किया है, उनसे जल्द मुलाकात भी होगी। इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर जमात इस्लामी के रहनुमाओं की गिरफ्तारी। MPA मोहम्मद फारूक और दीगर जेर हिरासत। मुनम जफर खान ने मजम्मत कर दी। कहा सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पीपल्स पार्टी की फस्तायत का मजहर है। 8 फरवरी को इंतखाबी धांधली के 2 साल मुकम्मल होने पर जमात इस्लामी अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी। पुलिस ने बताया दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां की गईं। K4 की ताखीर का इल्जाम किसी दूसरे को नहीं खुद को दे देता हूँ। केंझर से कराची तक K4 की लाइन वफाकी हुकूमत लाएगी। कुछ हिस्सा रेड लाइन के नीचे आएगा जिस पर काम चल रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची एक्सपो सेंटर में गुफ्तगू। कहा लोगों ने हड़ताल का ऐलान करने वालों का साथ नहीं दिया। T20 वर्ल्ड कप में अपसेट होते होते रह गया। नेपाल की टीम इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 4 रन से पीछे रह गई। 185 रन के ताकुब में नेपाली टीम 180 रन बना सकी। सिम किरण ने आखिरी ओवर में 10 रन का दिफा किया। आज खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी। अफगानिस्तान का 183 रन का हदफ किवीज ने 13 गेंद पहले हासिल किया। तीसरे मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को 164 रन का हदफ दे दिया। कौशल मेंडिस की 50 हदफ के ताकुब में आयरिश टीम की बैटिंग जारी। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी। बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकार जाहिद अहमद आज बनेंगे मेहमान। कॉमेडियन आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर अमन मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाकर रखने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी। भारतीय सियासतदान शशि थरूर का कहना है भारत में पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी पर सवालात उठ रहे हैं। बीजेपी के तसादुम की सियासत खित्ते को गैर महफूज बना रही है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया।
बांग्लादेश में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने होंगे। बीएनपी के नामजद उम्मीदवार सरवर जमाल निजाम ने भत्ताखोरों से अपील की है कि वो आम इंतखाबात पर अपनी सरगर्मियां रोक दें। 12 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में 12 करोड़ 70 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बालाई इलाकों में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान, केपी, जीबी, कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी और गलियात में भी बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में आबी परिंदों के शिकार सीजन का 15 फरवरी से 15 मार्च तक जारी रहेगा। शिकार की इजाजत सिर्फ हफ्ता और इतवार को होगी। चंदूर झील, बरोगल और तोरखो समेत मुतादिद मकामात ममनू करा। और हजरत लाल शहबाज कलंदर के 774वें उर्स का दूसरा रोज। हजारों अकीदतमंदों की मजार पर हाजिरी, चादरें चढ़ाई, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।